नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे नोटिफिकेशंस को देख चुके होंगे कि आज हम लोग आईआईटी गांधीनगर के पीएचडी नोटिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देर के हम लोग चलते हैं आईआईटी गांधीनगर के वेबसाइट पे और हम लोग डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कि पीएचडी नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट डेट है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं आईआईटी गांधीनगर के वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पे डाउनलोड ब्राउजर का एक आइकॉन बना है, जिस पे क्लिक करने के बाद यही सेम पोस्टर खुलता है जो आपको राइट साइड में हमारे वीडियो में दिख रहा है। तो एक बार क्लिक करके देख लेते हैं इस पे डाउनलोड ब्राउजर में। ओके, ठीक है, तो यही पोस्टर है और इस पे ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है। तो इन्होंने सारा चीज अपने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है, कोई अलग से इन्होंने पीडीएफ वगैरह नहीं बनाया है। तो सबसे पहले इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स बनाई है, जिसमें सितंबर 10 से एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। एंड इस एप्लीकेशन का लास्ट डेट है अक्टूबर 14, जो कि शाम के 5 बजे तक ही है, यानी कि उससे पहले ही आपको सबमिट करने हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप 13 को ही सबमिट कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम पे थोड़ा रश होएगा, तो हो सकता है वेबसाइट काम ना करे, तो फिर आप फॉर्म फिल करने से रह जाओगे। इसलिए 13 अक्टूबर तक ही आप इसे सबमिट कर देना। एंड यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो कि किए जाएंगे 24 टू 27 अक्टूबर के बीच में। यानी कि शॉर्टलिस्टेड का मतलब होता है कि आप इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट के लिए आप शॉर्टलिस्टेड हो या नहीं। एंड इसका जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे 1 टू 15 नवंबर के बीच में। एंड यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है, जो कि अच्छा है। बाकी आईआईटीज में ये 60% मार्क्स होता है, लेकिन यहाँ पे 55% मार्क्स ही है। और यहाँ पे 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए, जो कि आपको 50% मार्क्स ही चाहिए। अगर आपका सीपीआई में कैलकुलेट होता है, सीजीपी में कैलकुलेट होता है, तो 5.5 सीपीआई चाहिए होगा। और एससी एसटी के लिए 5.0 सीपीआई, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया कि हम लोग यहाँ पे कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होंगे। अब यहाँ पे है एडमिशन कैटेगरी, जहाँ पे रेगुलर, फुल टाइम और रेसिडेंशियल रिसर्च कैंडिडेट, फुल टाइम रेसिडेंशियल रिसर्च कैंडिडेट, यानी कि आपको हॉस्टल में रह के आपको पीएचडी करना पड़ेगा, ठीक है। कैंपस में रहना होगा, आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया जाएगा रहने के लिए। एंड आप रोज वहां पे जाके कोर्स वर्क करेंगे एंड लैब में जाकर आप अपना काम करेंगे, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 37,000 रुपीज मिलेगा। लेकिन 37,000 रुपीज किनको मिलेगा, तो उसके लिए इन्होंने मेंशन करा है कि ये जो पॉइंट्स है ए टू एफ तक के, इसमें से आप किसी भी एक पॉइंट पे आपको लाइक करना होगा। तो पहला ए पॉइंट जो कहता है इसमें है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंसेस। बेसिक साइंसेस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में अगर आपने करा हो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तब आपके पास नेट या गेट क्वालिफिकेशंस भी होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे इन फेलोशिप के लिए। एंड दूसरा है ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब है कि बी बीटेक करा हो, यानी ग्रेजुएट आपने ग्रेजुएशन आपने किया हो बीटेक या बीई में, लेकिन वहां पे भी आपको नेट और गेट क्वालिफिकेशन चाहिए होंगे। उसके बाद इन्होंने मेंशन करा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में किया है, लाइक एम टेक, एमई, ईटीसी, यहाँ पे इन्होंने गेट एंड नेट क्वालिफाइड ऐसा कोई कुछ मांगा नहीं है, ठीक है। एंड बी में बीटेक डिग्री फ्रॉम किसी सीएफटीआई से। सीएफटीआई का मतलब होता है सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अगर आपने वहां से करा हो बीटेक, तो और आपका सीजीपीए एटलीस्ट 8.0 या मोर देन 8.0 अगर है, तभी आप एलिजिबल हो। या तो फिर अगर आपने एमएससी एमए फ्रॉम आईआईटीज, किसी भी आईआईटी से आपने किया हो और आपका सीपीआई एटलीस्ट 8.0 हो या मोर देन 8.0 हो, तब आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। या फिर बीएस किसी नहीं आईआईएससी से करा हो और आपका सीपीआई एटलीस्ट 6.4 हो आउट ऑफ 8, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो उस फेलोशिप के लिए। एंड ई पॉइंट कहता है बीएसएमएस फ्रॉम आइजर, जहां पे आपका सीपीआई एटलीस्ट 8.0 होने चाहिए। एंड एफ कहता है बीएस फ्रॉम आइजर। बीएस भी अगर आपने करा हो आइजर से और आपका सीपीआई एटलीस्ट 8.0 हो, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो 37,000 पर मंथ फेलोशिप के लिए।
एंड यहाँ पे एक चीज और इन्होंने मेंशन कर रहा है कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर इन रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम ए पीएचडी कैंडिडेट मे एलिजिबल फॉर ए मंथली फेलोशिप ऑफ आरएस 42,000, यानी कि ये 2 साल बाद आपका जो फेलोशिप है बढ़ा करके 37,000 से 42,000 कर दिए जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट देख लिया एंड एडमिशन प्रोसीड्यूर अगर है तो यहाँ पे है कि सबसे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट के लिए। एंड आप अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हो तो तब उसके बाद आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे कि आप आपके जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल करते हो कि नहीं, और उसके बाद ये फिर आपको प्रोविजनली सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स का एक है जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि 10 सितंबर से इसका फॉर्म शुरू हो चुका है एंड लास्ट डेट अक्टूबर 14 है। एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का वेबसाइट पे जारी किया जाए कर दिया जाएगा 24 टू 27 अक्टूबर को। एंड रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू 1 टू 15 नवंबर तक कंडक्ट कर दिए जाएंगे। एंड इसका रिजल्ट मैक्सिमम अगर इन्होंने 1 से 15 के बीच में कर दिया तो दिसंबर में ये रिजल्ट दे देंगे, 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। एंड इसका जो एप्लीकेशन फी है RS 150 है SC ST एंड PWD के लिए। एंड उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक जनरल OBC AWS तब आपको 300 रुपीज इसका एप्लीकेशन फॉर्म देने हैं। एंड यहाँ पे आपको कोई हार्ड कॉपी इनको सेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑनलाइन करके छोड़ देने हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे इन्होंने फोकस एरिया मेंशन करा है। फोकस एरिया मतलब कि ये किस किस फील्ड में रिसर्च कर रहा है अभी IIT गांधीनगर, तो उन्होंने वो मेंशन करा है। लाइक अगर बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने कुछ फोकस एरिया मेंशन कर रखा है। ऐसे करके इन्होंने इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को सारे सब्जेक्ट्स में दे रखा है इन्होंने रिसर्च एरिया। लाइक अगर कंप्यूटर साइंस का बात करूँ तो यहाँ पे उन्होंने ये सारे एरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सारा एरिया कर रखा है। लाइक ये मशीन लर्निंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद जनरेटिव AI एंड कंप्यूटेशनल सस्टेनेबिलिटी, जियो AI, हेल्थ सेंसिंग, ये सारा इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर आप किसी अनदर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो मैं इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जा करके चेक कर लेना कि आपका रिसर्च एरिया इस पे से दिए गए किसी रिसर्च एरिया के साथ अलाइन करता है या नहीं करता है। तो उसके बाद इन्होंने फिर एक मेंशन करा PMRF। हम लोग इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे जहां पे हम लोग उसके सारे एलिजिबिलिटी को देखेंगे कि PMRF कैसे मिलता है और उसकी फेलोशिप अमाउंट क्या होती है। ठीक है। तो अब यहाँ तक मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके आप IIT गांधीनगर के फॉर्म फिल कर देंगे। अगर आपको लगता है कि IIT गांधीनगर आपके लिए बेस्ट होगा लोकेशन वाइज या रैंकिंग वाइज, या अगर आपको लगता है कि ज्यादा आप यहाँ पे कंफर्ट फील कर सकते हो तब आप IIT गांधीनगर का फॉर्म फिल कर देना। उसके लिए आपको यहाँ पे जो बटन दिया गया है क्लिक हियर टू अप्लाई, आपको इस पे क्लिक कर देना है तो आपको इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है एंड आपको सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है। और रजिस्टर करने के बाद आपको अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेने होंगे एंड उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को फिल कर देंगे। ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने आज IIT गांधीनगर के पेज नोटिफिकेशन के बारे में देख चुके। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए नोटिफिकेशंस के साथ में। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आप मिस ना कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।